अनामिका एक बड़ी कंपनी में काम करती थी और इसीलिए हैदराबाद में रहती थी। अनामिका के पति रमेश, वो एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करते थे। वो दंपति बहुत खुश थे और दोनों की कमाई से अच्छी जिंदगी चल रही थी। दिन बीत रहे थे। अचानक एक दिन रमेश की माँ की तबीयत खराब होती है और वो शहर में आ जाती है। क्योंकि वो पहली बार शहर आ रही थी, इसीलिए उनके लिए सब कुछ नया नया था। रमेश अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं कल तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। आज तुम घर पे ही आराम करो, ठीक है? रमेश की बातों पे उसकी माँ भी तैयार हो जाती है। फिर अनामिका रमेश दोनों ही अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। माँ, हम ऑफिस जा रहे हैं, आप दरवाजा बंद कर लीजिए। ऐसा कहकर वो दोनों चले जाते हैं। फिर वो घर पे अकेली रहती है, जिस वजह से वो चिड़चिड़ी महसूस करती है। वो मन ही मन सोचती है, बाप रे, जाके मैं पड़ोसियों से मिल के आती हूँ। वैसे भी कुछ ही दिनों के लिए रहना है, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। ऐसा सोच के वो पड़ोसी के घर पे जाके दरवाजा खटखटाती है। खटखटाते हुए कहती है, कोई है? घर पे कोई है क्या? सुन के पड़ोसी कहते हैं, यहाँ तक तो भिखारी कभी नहीं आता है। लगता है ये कोई चोर है। अच्छा होगा अगर मैं दरवाजा ना खोलूं। चलो वॉचमैन को फोन करते हैं। इस तरह वो वॉचमैन को फोन करके बुलाता है। वॉचमैन दौड़ते दौड़ते वहां आता है। असल में जब रमेश की माँ आई थी तब वॉचमैन वहां पे नहीं था, इसीलिए उसे ये नहीं पता था कि वो कौन है। उन्हें लगने लगता है ये कोई चोर है और उसे पकड़ लेते हैं। तुम लोग कौन हो? क्यों पकड़े हो? छोड़ो मुझे। इस तरह से वो जोर जोर से चिल्लाती है। वॉचमैन कहता है कि आप चोर दिख रही हैं, इसीलिए पकड़े हुए हैं। कौन चोर? मैं तुम्हें चोर जैसी लग रही हूँ? तुम्हारा बाप चोर, तुम्हारी माँ चोर, तुम्हारा बड़ा भाई चोर, पूरा परिवार चोर हो तुम लोग। इस तरह जोर जोर से शारदा कहने लगती है। आसपास के सभी फ्लैट वाले वहां आ जाते हैं और बहुत बड़ी लड़ाई लग जाती है। शारदा लेकिन बार बार कह रही थी कि वो रमेश की माँ है और अनामिका की सासू माँ है, लेकिन चोर क्यों कहा, यही उसका सवाल था। फिर वो रमेश को फोन लगाते हैं। पूरे विषय के बारे में वो रमेश को बताते हैं। ये सुनकर रमेश कहता है, अरे सच में वो मेरी माँ है। उनका नाम शारदा है। उन्हें कुछ मत कहिए, छोड़ दीजिए, उन्हें घर जाने दीजिए। उसकी बातें सुनकर सभी लोग एक एक करके वहां से चले जाते हैं। शारदा भी अपने घर चली जाती है। कैसे लोग हैं ये सब? मैं तो अपना परिचय देने गई थी। कैसा शहर है, ना कोई किसी के साथ संपर्क रखता है, ना ही शिष्टाचार है किसी में। अपार्टमेंट में भी सभी लोग उसी बारे में बातें कर रहे थे। तब तक शाम हो जाती है। ऑफिस के काम की वजह से दोनों को ही देर हो जाती है। वो दोनों देर से घर लौटते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। माँ, माँ, दरवाजा खोलो। सासू माँ, दरवाजा खोलिए, क्या कर रही हैं आप? इस तरह वो दोनों बुलाते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती है। क्या होगा अगर वो अंदर गिर गई या मर गई तो? इस तरह वो घबराने लगते हैं। उनकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुन के पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। सब कहने लगते हैं, तुम लोग क्या सोच रहे हो? दरवाजा तोड़ो, निश्चित रूप से मर गई होगी। उनकी बातें सुनकर दोनों रोने लगते हैं। ये सब क्या हो गया? बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए था। ऐसा सोचकर वो बहुत उदास हो जाते हैं। इस बीच हल्ला गुल्ला सुन के शारदा की नींद खुलती है और वो आके दरवाजा खोलती है। उसे देखकर सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं और सभी को थोड़ी राहत मिलती है। क्या माँ जी, इतनी गहरी नींद में कोई सोता है क्या? बाहर सब परेशान हो गए। देखिए आपके बेटा बहू किस तरह से रो रहे हैं। वो कहता है। फिर वो लंबी जमाई लेते हुए कहती है, गहरी नींद में सो गई थी। जब मैं गांव में रहती थी तो जल्दी सोने की आदत थी, वही आदत रह गई। शारदा की ऐसी बातें सुन के सब हंसने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। सुबह सुबह इतना बड़ा कांड किया, उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा। कुछ लोग इस तरह से बोलने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर अनामिका को शर्म आती है और फिर वो अंदर चली जाती है। फिर वो मिलके खाना खाने बैठते हैं। कितना घटिया खाना पकाया है, बिल्कुल स्वाद नहीं है। हर दिन तुम लोग बाहर से ही खाना ऑर्डर करते हो क्या? शारदा की ऐसी बातें सुनकर वो कहने लगते हैं,
आप आई हैं ना आज, इसीलिए आपके लिए स्पेशल बिरयानी मंगवाए हैं। ये क्या, ये तो पुलाव को अंग्रेजी में बिरयानी कह रहे हैं, बस नाम बदल के बेच रहे हैं। क्या ऐसा शहर है ये? इस तरह भोजन के बाद सभी लोग शांति से सोने चले जाते हैं। शारदा के लिए नई जगह थी, इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। रात भर वो घूमती रही क्योंकि वो पायल पहनी हुई थी और उससे आवाज आ रही थी। उस चलने की आवाज सुन के सारे फ्लैट वाले बहुत डर जाते हैं। बाद में सबको असलियत का पता चलता है। फिर वो कहने लगते हैं कि शारदा जब से आई है सबका सर दर्द बन चुकी है। अनामिका और रमेश भी इस बारे में चर्चा करते हैं। शारदा उनकी बातें सुन लेती है, उसे बहुत बुरा लगता है। सच में मैं सबको बहुत परेशान कर रही हूँ, सबका सर दर्द बन गई हूँ। मुझे गांव पसंद है, यहाँ रहकर मुझे सबको परेशान नहीं करना, ये कह के वो गांव लौट जाती है। फिर शारदा गांव लौट के खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। शारदा की अनामिका नाम की बहू थी। कोई भी कुछ कहे, अनामिका उसकी बातों को मान लेती थी। उनका मानना था कि कुंडली और उपनिषद भी अंधविश्वासी चीज है। इस तरह अनामिका अंधविश्वासी बातें करने लगती है। उसका ये पागलपन चलते रहता है। अनामिका के इन हरकतों के बारे में अनामिका के पति रमेश को शारदा बताती है। इस विषय को लेकर शारदा और रमेश दोनों ही बहुत उदास हो जाते हैं। दिन निकलते जाते हैं। एक दिन शारदा अपने बेटे रमेश से कहती है, बेटा रमेश, अच्छा होगा अगर हम अपना बाउंड्री दीवार बना के और अंदर ही कुआं बना ले। कितने दिन ऐसे ही छोड़ रखोगे? आसपास पौधे भी उगाएंगे, है ना बेटा? ठीक है माँ, पहले भी तुमने कहा था पर मैं भूल गया था। कल ही मैं कुछ कर्मचारी को बुलाता हूँ, वो आके ये सारा काम कर देगा। ऐसा सुनकर शारदा बहुत खुश होती है। अनामिका ये सारी बातें सुन के अपने सासू माँ के पास आकर कहने लगती है, सासू माँ, वास्तु शास्त्र के बिना ये सब करना ठीक नहीं रहेगा। अनामिका की ऐसी अंधविश्वासी बातें सुनकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। बेटा अनामिका, तुम्हारे पति बहुत दिनों के बाद तैयार हुआ है, अब इसका कचरा मत करो। शारदा बड़े गुस्से से कहती है, सलाह दो तो आजकल किसी को अच्छी नहीं लगती। ऐसा कहकर अनामिका अंदर चली जाती है। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह कर्मचारी आते हैं और वो कुआं और बाहरी दीवार बनाने में लग जाते हैं। कुछ दिनों के अंदर ही काम पूरा हो जाता है। काम खत्म होने के कुछ दिनों के बाद शारदा को बहुत जोरों का बुखार आता है। जल्दी जल्दी से रमेश और अनामिका उसे अस्पताल ले जाते हैं। परीक्षा के बाद डॉक्टर कहते हैं कि शारदा को डेंगू बुखार आया है। कुछ दिनों तक अनामिका शारदा का देखभाल करने में लग गई। कुछ दिन निकल जाते हैं, फिर शारदा का बुखार जैसे ही ठीक होता है वो सब घर लौट आते हैं। देखते ही देखते दिन निकलते हैं। फिर अचानक से एक दिन रमेश का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके पैरों में बहुत जोरों की चोट लगती है। आसपास के पड़ोसी उसे अस्पताल ले जाते हैं। शारदा और अनामिका को ये खबर मिलती है। दोनों, शारदा और अनामिका, इस खबर को सुनते ही रोते रोते अस्पताल पहुंचते हैं। वहां अनामिका अपने पति को देखकर रोते हुए कहती है, हे ईश्वर, ये सब उनके साथ क्या हो गया? आज उन्होंने किसका मुंह देखकर उठा था कि ऐसा हो गया? वो इस तरह अपने पति के साथ हुए घटना के बारे में कहने लगती है। 3 दिनों के बाद डॉक्टर रमेश को घर भेज देते हैं और कुछ दिनों के लिए उसे आराम करने को कहते हैं। अनामिका रमेश की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। घर की परिस्थिति बहुत ही बेहाल हो चुकी थी। ये सब देखकर अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, मैंने पहले आपसे कहा था वास्तु शास्त्र के बिना ऐसा मत कीजिए, पर आप अपनी मर्जी से दीवार खड़े कर ली, कुआं खुदवा लिया। जब से वो सब हुआ है कुछ अच्छा नहीं हो रहा इस घर में। आपको इतना बड़ा बुखार आया, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। इस तरह से अनामिका कहती है। उसकी बातें सुनकर शारदा कहती है, ठीक है, फिर जैसा कहा किसी वास्तु शास्त्र को बुला लो। इस तरह शारदा अनामिका से कहती है। अनामिका भी उनकी बातों पर हाँ कह देती है। अनामिका अगले दिन ही एक ज्योतिष को घर बुला ले आती है। वो व्यक्ति चारों दिशा देखकर कहने लगते हैं, इस बाउंड्री के दीवार को ऐसे नहीं बनने चाहिए थे, इसे 1 फीट और नीचे करना होगा। साथ ही इस कुएं को खाने के स्थान पर बनाया गया है, इसे किसी ऊपरी स्थान पर बनाना चाहिए था, तब अच्छा होता। इस तरह से वो अपनी राय रखते हैं।
ये सुनकर अनामिका कहती है, आपने सही कहा गुरुजी, ये लीजिए पैसे, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। इस तरह से उस इंसान से वो कहती है। फिर वो पैसा लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अनामिका मिस्त्री बुलाती है, बाउंड्री दीवार को तोड़वा देती है और कुएं के दीवार को ऊंचा कर देती है। फिर उसी जगह पर पानी पूरी के आकार में एक बड़ा स्विमिंग पूल बनवाती है अनामिका। ये देखकर सासू माँ आश्चर्य होकर कहने लगती है, कोई इस तरह से पानी पूरी आकार का स्विमिंग पूल बनवाता है क्या? देखो लोग किस तरह से घूर घूर के देख रहे हैं। सासू माँ, आपको कुछ नहीं पता, मैंने बिल्कुल वैसा ही करवाया है जैसा ज्योतिष जी ने कहा था। इस तरह से अनामिका गुस्से से कहती है। कुछ दिनों के बाद अनामिका वैसा ही करती है जैसा वास्तु शास्त्री जी ने कहा था। कुछ दिन निकल गए, फिर धीरे धीरे उनके घर की परिस्थिति ठीक होने लगा। ये सब देखकर अनामिका जाके सासू माँ से कहती है, देखा सासू माँ, मैंने आपसे कहा था घर हमेशा वास्तु के अनुसार ही बनाना चाहिए। अगर ना किया जाए तो कुछ ना कुछ परेशानी उस घर में जरूर आएगी। आप इसे अंधविश्वास कह सकती हैं, पर देखा जाए तो मैं सिर्फ वास्तु का ख्याल रख के सारी चीजें कर रही हूँ। पूरा विवरण अनामिका सासू माँ को देती है। हाँ अनामिका, ये तो सच है कि पानी पूरी स्विमिंग पूल होने के बाद हमारी जिंदगी अच्छी हो गई है। अंधविश्वास नहीं, घर हमेशा वास्तु के अनुसार ही होना चाहिए। इस तरह सास बहू चर्चा करते हैं। अगले दिन से अनामिका और शारदा दोनों स्नान करने जाते हैं और स्विमिंग पूल में अच्छा समय बिताते हैं। अब पानी पूरी स्विमिंग पूल पूरे शहर में चर्चा की बात बन गई और हर कोई इस बारे में बातें करने लगे। सभी अलग अलग राय देते हैं इस स्विमिंग पूल के बारे में। कुछ लोग पानी पूरी स्विमिंग पूल के बारे में सुनने के बाद उसे देखने के लिए आते हैं और बिल्कुल वैसा ही पानी पूरी आकार का स्विमिंग पूल बनवाते हैं। अब एक दूसरे को देखा देखी करके सब अपने घर के अंदर ही पानी पूरी स्विमिंग पूल बनवा लेते हैं। गांव के हर किसी ने ऐसा कर लिया। तब से उस गांव का नाम बदल के लोग उसे पानी पूरी गांव के नाम से बुलाने लगते हैं। सबसे पहला इंसान उस गांव में ऐसा करने वाला सास बहू थी, इसीलिए सब उनकी बहुत तारीफ करते हैं। पर पूरे गांव वालों ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे के वास्तविक कारण किसी को पता नहीं था। ये सारी हरकतें देखकर सास बहू एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और कहते हैं, या तो हमारे गांव वाले पूरे ही पागल हैं, या तो बहुत अच्छे इंसान हैं। और गांव वालों के बारे में ऐसी बातें सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं।